Good morning students. Let's continue our topic lines and angles. Exercise 7C पेज नंबर है 226 एंड बुक है हमारी RS अग्रवाल. ओके, सो आई होप आपने एक्सरसाइज 7C में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए होंगे. तो 18 हम करा रहे हैं. रीड द स्टेट 18. फिगर गिवन है. टू पैरेलल लाइंस हैं. वन इज ट्रांसवर्सल. दिस इज E and name of line is AB and another is CD. And this is EF and the transversal name is T. And question is AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. And a transversal T cut E and F respectively. EG and FG are the bisector. EG and FG are the bisectors. थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इनको. Are the bisectors. Then prove that EGF, ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 90 हो जाए. ओके, EGF इज अ 90. 90 गिवन नहीं है, हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, प्रूफ करना है हमें. दिस इज द 90. ओके, तो प्रूफ कर रहे हैं. तो सबसे पहले आता है गिवन. Given what? AB is parallel to CD. T is transversal line and EG, FG are bisectors of angle BEF लिख सकते हैं हम, BEF and TFE. ये गिवन है. ओके, टू प्रूफ पर आ गए. क्या प्रूफ करना है? एंगल EGF इज 90. इसको 90 प्रूफ करना है. ओके, तो नाउ कुछ कंस्ट्रक्शन किया? नो. तो नाउ डायरेक्टली प्रूफ. सही, प्रूफ में आते हैं. अब ध्यान से देखिए किसकी बात की गई है. इट मीन्स हम पहले ये फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. तो 90 से आता है 180. 180 देखते हैं कहाँ आता है. तो देखिए दिस वन एंड दिस वन, सम कितना होगा? 180 को इंटीरियर एंगल. यस और नो? ओके, तो नाउ सिंस AB is parallel to CD and T is transversal line, therefore angle PEF plus angle DFE how much is 180 degree by co-interior angles. ओके, ऐसा. अब क्वेश्चन ने कहा कि ये जो है इसका बाइसेक्टर है, हमें ये एंगल चाहिए. ओके, तो यानी कि इसका हाफ कर दें तभी तो ये आएगा. तो नाउ इसको राइट कर लिया हमने 1 और इस एंगल को राइट कर लिया हमने 2. ओके, सी. तो इनका क्या करते हैं हम? हाफ. तो टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स. हाफ किया, हाफ ऑफ एंगल BEF plus half of angle DEF
इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, अगर हाफ करेंगे तो बोथ साइड करना पड़ता है ताकि हाफ क्या कॉमन हो जाए, कैंसिल हो जाए, 90। बी ई एफ का हाफ, बी ई एफ का हाफ 1 लिख सकते हैं। डी ई एफ का हाफ हम 2 राइट कर सकते हैं, इक्वल टू 90। क्यों लिख सकते हैं, राइट किया, रीजन लिखना पड़ेगा आपको। इक्वेशन 1, सिंस ई जी and FG are bisectors of angle BEF and DFE respectively। ओके, तो 1+2 का सम आ गया है। अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ये बात में आ गई। So in triangle GFE या EGF by angle sum property, what? Angle 1 plus 2 plus EGF is equal to 180। 1+2 की वैल्यू फाइंड करिए, देखो 90 है, इस फुल 1+2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 90। सो EGF इज इक्वल टू 180। नाउ शिफ्ट एंगल EGF इज 180 माइनस 90, सो EGF इज 90। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूव्ड। इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रूविंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सो नोट करिए ध्यान से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। रीड द स्टेट 19। अगेन 2 पैरेलल लाइंस है, हम थोड़ा सा भी इसको रेज नहीं कर रहे ताकि आप कर लीजिए। 2 पैरेलल लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर हो रहा है अब 19। नाउ दिस इज एंड दिस वन आर बाइसेक्टर्स। ओके, नेम इज E, this is P, this is F, this is Q, and this is AB, and this is CD. Okay, question is AB is parallel to CD and T is transversal, E and F for EP and FQ are the bisectors, then prove that EP is parallel to FQ। इसको इसके parallel prove करना है। तो लाइंस पैरेलल्स कब होती हैं? व्हेन द ट्रांसवर्सल एंगल्स इक्वल और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए और को इंटीरियर का सम 180 दिखा दिए। इन 3 कंडीशन से लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। यस और नो? तो नाउ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ए बी इज पैरेलल, टी इज ट्रांसवर्सल, सेम है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, EP, इसलिए इसको रेस नहीं किया, उसकी हेल्प हो गई। देखो FQ आर द बाइसेक्टर ऑफ AEF, क्या हो गया यहाँ पर, AEF एंड DFE। ओके, सो प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, EP इज पैरेलल टू FQ, इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है। इट मीन्स लाइंस पैरेलल कब आएंगी, जब ये अल्टरनेट आ जाए या ट्रांसवर्सल कोरस्पॉन्डिंग एंगल को ले। सी, अगर हम ये प्रूफ कर दें, देखो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आ रही है, अगर ये एंगल 1 और ये एंगल 2, 1 और 2 को इक्वल प्रूफ कर दे तो 1 और 2 अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और फिर हम कह देंगे कि EP एंड FQ आर द पैरेलल्स। ओके, सी,
तो AB इज द ट्रांसवर्सल, T AB इज एंड पैरेलल टू CD, T इज ट्रांसवर्सल, सेम कंडीशन। अब क्या आ रहा है देखो, इसमें ये दोनों लिए थे उस वाले क्वेश्चन में, अब ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये और ये एंगल आ जाएंगे। ये एंगल कैसे होंगे, ये तो अल्टरनेट एंगल होंगे। तो नाउ तो यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी, बस ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगी, एंगल AEF इज इक्वल टू DFE। रीजन इक्वल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स। ओके, पास में आ गई। अब हमें नीड्स है इसकी, तो इसका हाफ कर दे, तो नाउ टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड, हाफ किया तो हाफ ऑफ AEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ DEF, यस और नो, हाफ हो गई वैल्यू। सो नाउ AEF का हाफ, AEF का हाफ एंगल 1 इज इक्वल टू DEF, DEF नहीं DFE, DFE का हाफ, यस एंगल 2। रीजन सेंस EP एंड FQ are the bisector of angle AEF and DFE, yes or no? So 1 equal to 2 आ गया है, तो 1 और 2 कैसे एंगल हैं, टेल। ये एक लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन से अटैच हैं, और ये कैसे अल्टरनेट हैं, और अल्टरनेट हैं और कैसे इक्वल हैं। सिंस, तो रीजन लिखेंगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स, ये कैसे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। दिस इंप्लाइज दैट EP इज पैरेलल टू FQ। ये हमारा हैंस प्रूव्ड आ गया। इतनी बात में आ गई। वही क्वेश्चन था, उसमें को इंटीरियर था, इसमें अल्टरनेट पूछ रहा है। ओके, तो सेम वे क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, 20 आपको करना है, आई होप आप कर लेंगे, सेम वे पैटर्न का है। तो 20 होमवर्क है, 21 करिएगा, 20 एंड 21 अगर हो जाए तो करिएगा, नहीं होगा तो हम आपको करा देंगे, ठीक है। या आप 23 कर लीजिएगा, 20 एंड 23। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, बाय बाय।